हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे, वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, और इससे पहले का जो वीडियो हमने देखा था वो पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में था, जिसको हमने डिटेल थ्योरी उसको देखा था, कुछ उसके छोटे प्रैक्टिकल्स भी हमने देखे थे। लेकिन इसमें क्या है, ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं 1 बाई 1 करके हर एक ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, जैसे लॉजिकल एंड और नॉट, इन सब का जो है वो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। कोशिश करूँगी कि आपके कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए, एक ही वीडियो में, मतलब एक वीडियो में एक ही जो है ऑपरेटर को हम पढ़ेंगे ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके पहले ही। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग जो पीपीटी है इसको हम सबसे पहले ले रहे हैं और इसमें हमने बताया है कि हम इस वाले वीडियो में जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर को पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर को पढ़ने से पहले सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो ट्रुथ टेबल होता है, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी होता है कि ट्रुथ टेबल जो है उसको आप कैसे समझोगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो मैंने एग्जांपल दिए हैं क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये FFTT ये क्या है और 010101 क्या है। दोनों सेम चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। ट्रुथ टेबल का मतलब है कि आप जब भी प्रोग्राम को इवेल्यूएट करोगे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके, तो आपको वैल्यू जो है कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे वैल्यू आपकी निकलेगी। तो सबसे पहली बात तो दो वैल्यू लेंगे। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो एंड और में हम दो वैल्यू लेंगे, नॉट ऑपरेटर में सिर्फ हम एक सिंगल वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यू, पहली वैल्यू अगर मान लीजिए कि x हमने ले लिया वेरिएबल, दूसरा हमने y ले लिया। ठीक है, और उसके बीच में हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करके इवेल्युएशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ट्रुथ टेबल जो है वो कैसे बनेगी, अगर हम फॉल्स वैल्यू ले रहे हैं, पहली वैल्यू यानी x की वैल्यू हमने फॉल्स ली, हमने y की वैल्यू भी फॉल्स ली, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको पढ़ा हुआ है, इसका रूल्स रेगुलेशन में ही है कि कोई भी एक वैल्यू फॉल्स होती है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू ट्रू देते हैं लेकिन y की वैल्यू फॉल्स देते हैं तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू को फॉल्स देते हैं और y की वैल्यू को ट्रू देते हैं तो भी रिजल्ट हमारा क्या होगा, फॉल्स। किस कंडीशन में रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, जब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही ट्रू देंगे तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सेम एज बहुत सारे जो बुक्स हैं या बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इस मेथड से भी बताते हैं। इस मेथड मतलब सेम ही मेथड है, बस यहाँ पे हमने जो है न्यूमेरिक वैल्यू 0101 जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी, उसको हमने रख लिया है। तो x में हमने 0 अगर दिया, y में भी हमने 0 दिया, तो ऑब्वियस है रिजल्ट हमारा 0 आएगा। x में हमने 1 की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो x में अगर हमने 1 दिया, 1 यानी कि कुछ भी वैल्यू आप देते हैं, लेकिन y में आप कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं तो भी रिजल्ट क्या होगा, आपका 0 होगा। आप x में कोई वैल्यू नहीं देते लेकिन y में कोई वैल्यू आप देते हैं तो भी रिजल्ट क्या होगा, आपका 0 होगा। किस कंडीशन में ट्रू होगा, जब आप x में भी कोई वैल्यू रखेंगे, y में भी कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे तो ही रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, होपफुली कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूँ। ठीक, और इसके बाद हम चलते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, अरे बाबा, ठीक, नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उस पर हम जंप करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वाला जो स्लाइड है, इसमें फ़्लो चार्ट को एक्सप्लेन किया है मैंने। फ़्लो चार्ट क्या होता है, फ़्लो चार्ट ये एक अलग से चैप्टर ही है आपका फ़्लो चार्ट का, उसको हम देखेंगे। फिलहाल तो आप देख लीजिए कि फ़्लो चार्ट क्या है। एक रफ डायग्राम होता है, एक रफ डायग्राम होता है जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं। ठीक है ना, फ्लो लाइंस का यूज़ करके रेक्टेंगल्स और डायमंड शेप, ये बहुत सारे शेप्स होते हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर हमने दो वैल्यू ली है x और y, ठीक है, तो सबसे पहले वो वैल्यू को चेक किया जाएगा। ठीक है ना, ये चेक किया जाएगा, डिसीजन बॉक्स कहलाता है। ये जो डायमंड शेप है ना, ये डिसीजन बॉक्स कहलाता है। तो उस वैल्यू को क्या किया जाएगा, उस वैल्यू को चेक किया जाएगा। चेक कैसे किया जाएगा कि वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, मतलब
उसके अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं। तो सबसे पहले दो वैल्यू है तो दोनों को एक एक करके चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने ले लिया x को हम क्या कर रहे हैं, अगर x क्या है, ट्रू है, यानी x में कोई वैल्यू है तो क्या होगा, ये फ्लो लाइन जो है आगे जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। ट्रू है तब तो ना y को चेक करेगा। लेकिन अगर x की वैल्यू फॉल्स है यानी x में 0 है तो ये क्या होगा, यहीं पे ख़त्म, क्योंकि हमको पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर में कोई भी वैल्यू फॉल्स तो मतलब कि वो रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स ही आएगा। तो अगर पहली ही कंडीशन में x ही हमको फॉल्स मिल गया तो हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर x जो है वो ट्रू मिल गया, उसमें कोई ना कोई वैल्यू है, तब फिर हम कहाँ जाएंगे, y के पास जाएंगे। ठीक है, हम y को चेक करेंगे कि y में वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स, यानी कि उसके अंदर वैल्यू है या नहीं है। अगर वैल्यू मिल जाती है तो आपका जो आउटपुट है वो ट्रू प्रिंट होगा, यानी कि आपका आउटपुट जो है वो सही प्रिंट होगा। ठीक है, अगर y में वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, आया समझ में। सेम वही चीज़ है जो ट्रुथ टेबल बनी थी, उसी को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले में। और ये मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे करके रखा हुआ है, इसको फिलहाल हम जाएंगे और जो हमारा आइडियली है पाइथन का, उसमें जा कर के इसको हम रन करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल जो प्रोग्राम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को बनाना। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो किस पे बेस्ड है, ये है हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर पे। तो हम पहले प्रोग्राम किस बारे में है वो लाइन लिख लेते हैं। तो ये हमारा पाइथन प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं, पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट क्या डेमोन्स्ट्रेट, स्पेलिंग गलत हो गई, डेमोन्स्ट्रेट हम डेमोन्स्ट्रेट क्या कर रहे हैं, हम करके हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर का प्रोग्राम जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एंटर हो गया और अब हम लिखेंगे यहाँ पे अपना कोड में हम सबसे पहले लिख रहे हैं num1 को हमने वैल्यू दे दी, कुछ भी दे दीजिए, मैं 30 दे रही हूँ। और num2 को हमने दे दिया 50। और फिर हमने एक और ले लेते हैं, चलो num3 इक्वल टू हम दे देते हैं -20। एंटर, कंडीशन लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। देखिए जब भी हम कोई कीवर्ड देते हैं तो कलर जो है चेंज हो जाता है उस कीवर्ड का, इस चीज़ से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इफ़ हमने जो लगाया और इफ़ को क्लोज करेंगे कॉलन से, और इफ़ के अंदर हमने कंडीशन क्या लगाई, अगर जो num1 है ना, num1 जो है वो बड़ा है किससे, num0 से, सॉरी num2 जो num1 बड़ा है 0 से। एंड अब देखिए एंड जो है वो भी एक कीवर्ड है और उसका भी कलर चेंज हो गया। num2 जो है वो भी बड़ा है किससे, 0 से। तो आप क्या करो, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, आप प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है, ये वाला लाइन आप प्रिंट कर दो जो इसके अंदर है। ठीक है, अगर क्या है num1 बड़ा है 0 से और num2 भी बड़ा है 0 से, तो प्रिंट करो क्या, बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एक और कंडीशन लगा दो, इफ़। चलो तीनों नंबर को इस बार कंपेयर करा लेते हैं। तो इफ़ हमने लगाया, इफ़ को हमने क्लोज किया, इफ़ के अंदर इस बार हम क्या करते हैं, तीनों नंबर को 0 से बड़ा कर देते हैं। तो हम कर लेंगे num1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड कंपैरिजन एंड के थ्रू हो रहा है तो नम लगाएंगे ही, और num2 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड num3 इज़ ग्रेटर देन 0। ओह 3 लिखा नहीं मैंने, num3 इज़ ग्रेटर देन 0। अब इस कंडीशन में क्या करना है, आपको प्रिंट करना है, नंबर हमने कितने दिए, 3, तो हम लिख लेते हैं ऑल द नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ इसके अंदर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाहर अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो पाइथन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम लगाएंगे एल्स। अच्छा एक और बात देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पे इफ़ का कलर तो नहीं चेंज हुआ क्योंकि हमने वहाँ पे जो है स्पेस नहीं दिया था। ठीक है ना, तो ये इफ़ को हमने दिया, और इसको ध्यान रखिए कि जब आप एल्स वाला पार्ट लगाएंगे तो वो इफ़ के पास ही लगाएंगे। ठीक है, एल्स में क्या करो,
एल्स में आपने करना है अब क्या है, दोनों को हमने कंपैरिजन कराया तो हमारा जो दोनों नंबर बड़े हैं तो प्रिंट हो गया बोथ नंबर आर ग्रेटर देन। अगर तीनों नंबर जो हैं बड़े हैं 0 से तो हमने कर दिया ऑल द नंबर आर ग्रेटर देन 0। और अगर कोई नंबर छोटा होता है तो फिर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट कम से कम लिखेंगे एट लीस्ट वन नंबर is not greater than 0, is not greater than 0। ठीक है, ये प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे जो है आर जो है पूरा लिख देते हैं। अब रन कराएं इसको, और रन करा करके इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रिंट हो गया आपका बोथ नंबर आर ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू थी। और एटलीस्ट वन नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू है। फॉल्स कौन सी कंडीशन हुई, प्रिंट ऑल द नंबर आर ग्रेटर देन 0। तो ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली जो बीच वाली है, ये हमारी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि सभी नंबर रियल में तो 0 से बड़े नहीं है। ये जो -20 है, ये जो -20 है, ये क्या है, ये 0 से छोटा है। तो यहाँ पे सारे नंबर जो हैं वो बड़े नहीं हैं। तो ये जो एंड ऑपरेटर है ये क्या करता है, कंपैरिजन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, दो या दो तीन चीज़ों के बीच में कंपैरिजन आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। और जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, काफ़ी लेंदी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत यूज़ होंगी। जब आपको कंडीशन स्पेसिफाई करना हो या कोई रिस्ट्रिक्शन देना हो, तब आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे। तो होपफुली कि आपको लॉजिकल एंड का जो है ये ऑपरेटर का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा, इसका जो हमने ट्रुथ टेबल पढ़ा, और जो हमने प्रोग्राम पढ़ा या डायग्राम बनाया, प्रोग्राम पढ़ा, तो इससे काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। और इस तरह के कई सारे प्रोग्राम आपके बुक में हैं, तो उनको बनाइए और उनको खूब सारा प्रैक्टिस करिए। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एज़ पॉसिबल एज़ मैं कोशिश करूँगी कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच।